हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में राम रहीम की कॉमिक खूनी हवेली, जो कि आत्मा का प्रतिशोध का अगला भाग है। इस सीरीज में 3 कॉमिक्स हैं। पहली भटकती आत्मा, दूसरी आत्मा का प्रतिशोध और तीसरी ये वाली खूनी हवेली। इसके पहले की 2 कॉमिक्स है चैनल पर वॉइस मोड में ऑलरेडी अपलोड हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं खूनी हवेली। आपने पिछले 2 अंकों भटकती आत्मा और आत्मा का प्रतिशोध में पढ़ा कि एक रात जब रहीम दूसरे शहर से अपने शहर लौट रहा था तो उसे कामनी नाम की रहस्यमयी युवती मिली। अगली रात वह रहीम को पास की ही एक हवेली में बने तहखाने में ले गई और वहां उसने रहीम को एक ताबूत में रखी एक जली लाश दिखाई। उस लाश को देखने के बाद रहीम बेहोश हो गया और उसी रात शहर की 2 जानी मानी हस्तियों का एक भयानक इंसान ने, जिसकी शख्स और सूरत रहीम से मिलती जुलती थी, खून कर दिया। उन दिनों राम अपने माता पिता के साथ बाहर गया हुआ था। जब वह वापस अपने घर लौटा तो चीफ मुखर्जी ने उन 2 खून का केस उसे सुपुर्द कर दिया। राम खून की छानबीन में जुट गया। इसी बीच कुछ खून और हुए और हत्यारा वही भयानक इंसान था, तथा जितनी हत्याएं हुई वे भी शहर की नामी हस्तियां थीं। छानबीन करने के दौरान राम को रहीम पर संदेह हुआ। राम रहीम पर नजर रखने लगा। एक रात उसी जले हुए भयानक इंसान ने राम पर भी आक्रमण किया, लेकिन जब लेकिन राम बच गया और उस भयानक इंसान का पीछा करता हुआ उस हवेली में जा पहुंचा। वहां राम की मुलाकात कामनी से हुई। जब राम ने उससे सवाल किए तो वह उसे एक कहानी बताने लगी। वह कहानी क्या थी और आगे क्या होता है, ये जानने के लिए प्रस्तुत चिटकथा पढ़ें। हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। और ये तुम जिस जमे हुए भयानक किशोर को देख रहे जले हुए भयानक किशोर को देख रहे हो, वह मेरा छोटा भाई कुंदन है। किसी समय देखने में ये अति सुंदर था, लेकिन इसे इस हालत में पहुंचाने वाले कुछ दरिंदे डाकू थे। और ये है हमारा वफादार नौकर कालमेघ, जो उस समय हमें बचाते हुए ही उन डाकुओं के हाथों मारा गया था। यह भी आज तक मेरे साथ प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा है। उफ, ये मुझे कैसी कहानी सुनाने जा रही है। अब सुनो कि मैंने उन लोगों के कत्ल क्यों कराए और तुम्हें भी क्यों मारना चाहती हूँ। आज से 100 साल पहले की बात है, जब आसपास यह सुंदर सा दिखाई देने वाला तुम्हारा शहर दूर दूर तक बहुत से छोटे बड़े गांव में बटा हुआ था। और वह हवेली और यह हवेली जो अब खंडहरों में बदल चुकी है, इसी तरह शाम से सर उ- उठाए खड़ी थी शान से सर उठाए खड़ी थी। तथा मेरे पिता ठाकुर शमशेर सिंह का नाम दूर दूर तक आदर से लिया जाता था। उस समय एक बेरहम डाकू जोरावर सिंह का आतंक हमारे आसपास के गांव में बुरी तरह छाया हुआ था। उसके दल में उस समय केवल 13 निर्दयी इंसान थे। हा 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 हा, भागो भागो, डाकू जोरावर सिंह आ गया। एक बार उसने अपने साथियों के साथ हमारी हवेली पर धावा बोला। घेर लो हवेली को चारों ओर से, और जो भी मुकाबला करने की कोशिश करे उसे कुत्ते की मौत मार डालो। जो आज्ञा सरदार। गजब हो गया मालिक। डाकू जोरावर और उसके आदमियों ने हवेली को चारों ओर से घेर लिया है और भीतर घुसने की तैयारी कर रहे हैं। क्या? काल, तुम जल्दी जाकर कारिंदों को मुकाबला करने के लिए तैयार करो। तैयार होने का आदेश दो। जो आज्ञा मालिक। शांति, तुम बच्चों के साथ तहखाने में चली जाओ। तब तक वहां से बाहर मत आना जब तक मैं कहूँ। ठीक है स्वामी। आओ बच्चों मेरे साथ। आज मैं इस कमबख्त का किस्सा हमेशा के लिए खत्म करके ही रहूंगा। सारे गांव वाले इससे त्रस्त हैं। हमारे आदमियों ने जोरावर और उसके साथियों का मुकाबला करने की पूर्ण कोशिश की। धाए धाए, उफ, आ, लेकिन एक एक कर वे सभी मारे गए। जब वे हवेली में प्रविष्ट होकर हमें कैद कर खूब लूटपाट कर चुके। सरदार, ठाकुर की सारी दौलत तो हमने इन थैलियों में भर ली है। अब इन लोगों के लिए क्या आज्ञा है? खत्म कर दो इन तीनों को, बाप बेटे और ठाकुर की पत्नी को। तब तक मैं इस छोकरी के साथ दूसरे कमरे में दिल बहलाता हूँ। मेरे बाद तुम मौज उड़ाना। नहीं, छोड़ दो मुझे। कुत्ते कमीने, रुक जा, वरना मैं तुम्हारी बोटी बोटी नोच डालूंगा। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। मेरी बच्ची, दीदी। उसके बाद पिताश्री, माँ, ओ, हाय, आई, हाय। तुम्हारे माँ बाप तो गए काम से। अब यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो इसे छोड़ दो, वरना छोड़ दे मुझे, नीच कमीने शैतान। ओह, इन कुत्ते ने मेरे माँ बाप को मार डाला और दीदी की इज्जत खतरे में है। मुझे राखी की लाज रखनी होगी, लेकिन कैसे?
इन्होंने तो मुझे भी चारों तरफ से घेर रखा है और मुझे मारने की तैयारी कर रहे हैं। ईश्वर, क्या करूं मैं? चलो अब इस छोकरे को भी खत्म कर दो। तभी काममेघ, जो किसी तरह जोरावर के साथियों के हाथों मरने से बच गया था, टाकुओं पर काल बनकर टूट पड़ा। मौका अच्छा है, मुझे दीदी की मदद करनी चाहिए। परंतु शीघ्र ही कालमेघ उसके साथियों के हाथों मारा गया। आई! अरे वह छोकरा कहाँ गया? ढूंढो उसे, वरना सरदार हमें कच्चा चबा जाएगा। जबकि उस समय मेरा भाई कुंदन साक्षात भगवान के रूप में मेरी मदद को आ पहुंचा था। हरामजादे, छोड़ दे मेरी दीदी को, वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। भैया, मुझे बचाओ इस शैतान से। ओह तुम लड़के, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? फेंक दे तलवार और भाग जा यहाँ से। कुत्ते, मैं भागने के लिए नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की जान का बदला लेने आया हूँ। ले संभाल अपनी गर्दन को। अब तू मेरे हाथ नहीं बचेगा। भैया बचो। ओह, छोड़ दो मेरे भैया को, छोड़ दो। हा 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 हा। बिल्कुल ठीक समय पर आए साथियों। साला कबाब में हड्डी बनकर जा आ टपका था। डाल दो इसे इस जलते हुए अग्नि आतिशदान में, ताकि आग में मुर्गे की तरह भूनता हुआ ये अपनी आंखों से अपनी बहन की इज्जत लुटती हुई देख सके। छोड़ दो मुझे। हा 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 हा। नहीं, नहीं, छोड़ दो मेरे भैया को। जोरावर, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। वैसे तो तुम्हें करना ही है। वह तो तुम्हें करना ही है रानी। लेकिन उस समय तुम्हारा भाई जिंदा नहीं होगा। नहीं, नहीं, ऐसा जुल्म मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। परंतु उन निशंसों को मेरी गिड़गिड़ाहट पर जरा भी रहम नहीं आया। नहीं भैया! हा 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 हा। मेरे भाई को आग में झोंकने के बाद हा 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 हा। बचाओ दीदी! कब मैं अभी भी दम घम भागी है ले। और कुछ देर बाद, अब चलो साथ, चलो थैलियां उठाओ और यहाँ से निकल चलो, पुलिस आती ही होगी। लेकिन सरदार, इस लड़की का क्या करें? बेचारी ने हमारा दिल बहलाया, इसलिए इसे मत मारो, स्वयं ही आत्महत्या कर लेगी। दीदी! ओ भैया, तुम्हें तुम्हें कुछ नहीं होगा भैया। मैं तुम्हें अभी किसी वैद्य के पास लिए चलती हूँ। कोई फायदा नहीं होगा दीदी। मैं कुछ ही क्षणों का मेहमान हूँ, लेकिन मरने के बाद भी मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि राखी की लाज नहीं रख सका मैं। अपनी दीदी की उन दरिंदों से रक्षा ना कर सका, उसकी इज्जत नहीं बचा सका। लेकिन तुम मुझसे वायदा करो दीदी कि तुम जीवित रहकर उन दरिंदों से हम सबकी मौत का बदला लोगी। उन कुत्तों को एक एक कर मौत की घाट उतारोगी। मुझे वचन दो दीदी, वरना मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ भैया, कि मैं तुम्हारे और माता पिता के हत्यारों से अवश्य बदला लूंगी। आह, अब मैं चैन से मर सकूंगा। अच्छा दीदी, मैं जा रहा हूँ। अपने भाई को क्षमा कर देना। विदा दीदी। नहीं, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। परंतु कुंदन ने दम तोड़ दिया। भैया, तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। काफी देर रात तक रोने धोने के बाद मैं कुंदन की लाश पर एक विशेष प्रकार का रसायन लगाया और उसे हवेली के ही एक गुप्त तहखाने में ले जाकर एक ताबूत में रख दिया, ताकि उसकी लाश सदियों तक गले सड़े नहीं। उसके बाद मैंने अपने वफादार नौकर कालमेघ की लाश को भी एक अन्य तहखाने में रख दिया। चूंकि जोरावर सिंह का आतंक पूरे गांव में छाया हुआ था, इसलिए गांव के किसी भी आदमी ने मेरे माता पिता का अंतिम क्रियाक्रम कराने में मेरी कोई मदद नहीं की। लिहाजा उनका क्रियाक्रम मुझे स्वयं अपने ही हाथों से हवेली के भीतर ही करना पड़ा। लेकिन मैंने अपने भाई को जो वचन दिया था उसे पूरा न कर सकी। माता पिता और भाई की मौत ने मुझे बिल्कुल तोड़ कर रख दिया था। इसलिए एक रात बस, मैं इस हवेली में और ज्यादा दिन तक घुट घुट कर नहीं जी सकती। मुझे माफ कर देना भैया, मैं तुम्हें दिया वचन निभा नहीं सकी। और मैंने फांसी का फंदा अपने गले में डाल आत्महत्या कर ली। परंतु मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल सकी, और मैं प्रतिशोध की ज्वाला में प्रेतनी बनकर इसी हवेली में भटकने लगी। कालमेघ की आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिल सकी थी, अतः वह भी प्रेत बनकर मेरे साथ था। मैं बदला लूंगी, खून का बदला खून से लूंगी। प्रेतनी बनने के पश्चात मैंने और कालमेघ ने उन हजारों से बदला लेने की बहुत कोशिश की, उन हत्यारों से बदला लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन शरीर न होने के कारण हम सफल ना हो सके। क्योंकि हम आधी रात से भोर होने तक ही शरीर का धारण कर प्रत्यक्ष हो सकते थे, जबकि हत्यारे हमारी पहुंच से न केवल बहुत दूर थे, बल्कि हम इस हवेली से 200 गज की परिधि से बाहर कुछ भी कर पाने में असमर्थ थे। कालमेघ, लगता है हमारा प्रतिशोध कभी पूरा नहीं हो पाएगा। काश एक बार उन दरिंदों को किसी प्रकार यहाँ लाया जा सकता। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसी के साथ जोरावर और उसके साथी एक एक कर पुलिस से हुई मुठभेड़ में मरते गए। अंत में पुलिस के हाथों जोरावर सिंह भी मारा गया और उसी के साथ पूरे गांव में शांति छा गई। परंतु क्योंकि हमारी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई थी, इसलिए हम प्रेत बने यहीं भटकते रहे। यहाँ कई बार लोग रहने के लिए आए, लेकिन हमारे कारण भी यहाँ नहीं रह पाए और वह हवेली भूतिया कहलाने लगी।
वक्त के साथ साथ फिर हवेली भी खंडहर में बदलती चली गई। फिर काफी वर्षों बाद उन डाकुओं ने पुनः जन्म लिया और मैं उन्हीं की टोह में लग गई। परंतु काफी कोशिश करने के बावजूद भी उनसे प्रतिशोध लेने में नाकामयाब रही। समय बीतता रहा और वे डाकू इस जन्म में बड़े होने लगे। इस जन्म में भी उनके चेहरे पिछले जन्म की तरह ही थे। और पूरी एक शताब्दी के बाद मेरी मुलाकात एक रात अपने भाई कुंदन से हुई, जिसने कि रहीम के रूप में जन्म लिया था। क्या? रहीम के रूप में? हाँ। कुंदन को रहीम के रूप में देखते ही मेरे दिमाग में उन डाकुओं से बदला लेने की एक योजना आ गई। लेकिन काफी कोशिशें करने के बाद भी मैं रहीम को उसके पिछले जन्म की बात याद नहीं दिला सकी। तब मैंने एक और युक्ति निकाली। दूसरी रात जब रहीम रहीम मुझसे मिलने आया, लो देखो अपनी लाश। उफ नहीं। और जब रहीम एक तेज गंध से बेहोश हो गया, अपने भूतपूर्व शरीर को पहचानो भैया। क्या तुम पहचान रहे हो, ये तुम्हारे पिछले जन्म की लाश है? आहा, बिटिया रानी की योजना सफल हो रही लगती है। हाँ दीदी, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। ये मेरी ही लाश है। मेरी, यानी पिछले जन्म के कुंदन की। शाबाश भैया, तुम अपना नया शरीर छोड़कर इस पुराने शरीर में आ जाओ। तब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। ऐसा ही करता हूँ दीदी। और कुछ क्षणों बाद रहीम की आत्मा नया शरीर छोड़ कुंदन के शरीर में प्रविष्ट हो गई। आहा, मेरा भाई जीवित हो रहा है। लेकिन मैं जानती हूँ कि 4 घंटे से ज्यादा रहीम की आत्मा इसके भीतर नहीं रह सकेगी। अब हमारा प्रतिशोध पूरा हो सकेगा। भोर होने के साथ ही रहीम की आत्मा कुंदन का शरीर छोड़ अपने नए शरीर को धारण कर लेगी। तब कुंदन निर्जीव हो जाएगा और रहीम जीवित। खैर, इतना समय मेरे लिए काफी है। सपना अपना पुराना शरीर पाते ही कुंदन ने मुझे पहचान लिया। दीदी, भैया। उसके बाद मैंने कुंदन को उन डाकुओं के नए जन्म के बारे में बताया, जो कि इस जन्म में शहर के प्रतिष्ठित सेठ, नेता और पुलिस के उच्चाधिकारी थे। भैया, मैं उनसे बदला लेने में असफल रही। अब तुम्हें ही उनसे प्रतिशोध लेना है, वरना मेरी और कालमेघ की आत्मा हमेशा हमेशा भटकती रहेगी। तुम चिंता न करो दीदी, अब वे शैतान ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेंगे। पिछले जन्म में उन्होंने जो जुल्म किया है उसकी सजा उन्हें इस जन्म में भुगतनी ही होगी। उनके खून से मैं इस गंडासी की प्यास बुझाऊंगा। लेकिन कुंदन भैया, ध्यान रखना, तुम्हें भोर होने से पहले ही वापस लौटना है, वरना तुम्हारी शक्तियां छीड़ हो जाएंगी और शरीर मिट्टी हो जाएगा। जबकि मैं चाहती हूँ कि जब तक उन तमाम डाकुओं को उनके किए की सजा न मिल जाए, तुम्हारा शरीर सही सलामत रहे, क्योंकि रहीम के रूप में तुम्हें पिछले जीवन की कोई भी बात याद नहीं रहती। ठीक है दीदी, मैं ध्यान रखूंगा। उसके बाद रहीम कुंदन के शरीर में रोज रात के 12 बजे के बाद हवेली से बाहर निकलता और उन डाकुओं में से कुछों का खून करके भोर होने से पहले ही वापस लौट आता। उसके बाद वह ताबूत में लेटकर निर्जीव हो जाता और रहीम जीवित होता। उफ, मैं कहाँ हूँ और मुझे ये अचानक क्या हो गया था? तुम हवेली में ही हो भैया, और स्वस्थ हो। बस तुम्हें थोड़ी देर आराम की जरूरत है। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में लिए चलती हूँ। फिर मैं रहीम को कुंदन के कमरे में छोड़ देती, जो कि अब खंडहर है। जब दिन चढ़ने पर उसकी आँख खुलती तो वो आश्चर्यचकित हो उठता। आश्चर्य! रात में एक सुंदर सजे सजाए कमरे में सोता हूँ, परंतु दिन में अपने आप को यहाँ पड़े पाता हूँ। और अपने घर वापस लौट जाता। जब सारी कहानी सुनाने के पश्चात कामिनी खामोश हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों का तुमने कुंदन के हाथों कत्ल करवाया वे सभी पिछले जन्म में डाकू थे? हाँ, अब केवल 2 बचे हैं, जिनमें एक डाकू जोरावर सिंह स्वयं है और दूसरा उसका साथी भीका। क्या रहीम इस समय भी हवेली में? हाँ, लेकिन निर्जीव। जीवित अवस्था में वह कुंदन के रूप में तुम्हारे सामने है और इस शरीर में वो तुमसे बिल्कुल अपरिचित है। विश्वास नहीं होता। रहीम को तो मैं घर पर ही गहरी नींद में सोता छोड़कर आया था। नींद में क्या, यदि तुम उसे बेहोश भी कर देते तो भी वह मेरी आवाज सुनकर वहां जाता, क्योंकि उसके मस्तिष्क पर अब मेरा अधिकार है। लेकिन तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? इसलिए कि तुम पिछले जन्म में उन डाकुओं के सरदार जोरावर सिंह थे। मैं तुम्हें सबसे अंत में मारना चाहती थी, लेकिन तुमने हमारे मार्ग में रुकावट डालकर अपनी मौत को जल्दी दावत दे डाली। क्या? तभी टन टन टन। ओह, 4 बज गए। 4 बज गए, कुछ ही देर में उजाला हो जाएगा। फिर हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। भैया, जल्दी से खत्म कर दो इसे। तुरंत कुंदन और काल्मिक भयानक अंदाज में राम पर झपटे। राम ने किसी तरह अपने आप को उनके बारों से बचाया और कुंदन के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। ठाक उफ। चूंकि कुंदन इस समय हाड़मास में था, इसलिए वह हवा में कलाबाजियां खाता हुआ दूर जा गिरा। आह! उसके बाद राम ने कालमेघ को दबोचना चाहा, लेकिन बाप रे, ये तो वास्तव में प्रेत है। हा 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 हा। जल्दी करो, उजाला फैलने वाला है। इससे उलझकर मैं पार इनसे उलझकर मैं पार नहीं पा सकता, अतः भाग ही निकलना चाहिए।
अगले ही पल राम ने द्वार की ओर छलांग लगा दी। पकड़ो उसे, बचकर ना जाने पाए। उफ, बुरी तरह पीछे पड़े हैं। याद आया, एक बार प्रोफेसर दिवाकर ने बताया था कि ऐसी रूहों को तभी इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल सकती है जब इनकी लाश अथवा अस्थि पंजरों की विधि पूर्वक अग्नि के हवाले कर दिया जाए। परंतु फिलहाल इनसे पीछा कैसे चढ़ाऊं? पता नहीं इनकी लाशें अथवा अस्थि पंजर कहाँ दबे पड़े होंगे। तभी राम का एक पैर पत्थर से टकराया और उफ, अब गया काम से। जमीन पर लुढ़क गई। देर मत करो, टुकड़े टुकड़े कर दो इस शैतान के। हे ईश्वर, अब तू ही मदद कर। तभी एक तरफ की टूटी हुई दीवार से सूर्य की तेज किरणें निकलकर कामनी, कुंदन और कालमेघ पर पड़ी। प्रकाश निकल आया। हमारा समय खत्म हो गया। कुंदन, तुम जल्दी से ताबूती कब्र में पहुंचो, वरना नष्ट हो जाओगे। ओह! कहने के साथ ही कामनी व कालमेघ हवा में घुल मिलकर अदृश्य हो गए, जबकि कुंदन तीव्र गति से एक तरफ दौड़ पड़ा। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने ठीक समय पर मेरी मदद की। कामनी और काल्मिक तो प्रकाश होते ही हवा में मिल गए, लेकिन इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। हो सकता है वो मुझे वहीं पहुंचा दे जहां इनकी लाशें अथवा अस्थि पंजर पड़े हों। शीघ्र ही। ओह, वह दीवार पर लगे किसी गुप्त बटन को दबा रहा है। राम का विचार ठीक ही निकला। जहां कुंदन खड़ा था वहां एक द्वार प्रकट हुआ और कुंदन उसके भीतर प्रविष्ट हो गया। राम ने भी भीतर प्रविष्ट होने में देर नहीं लगाई। वह एक लंबी सी सुरंग थी। उफ, बहुत गहरा अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मजबूरी है, अंदाजे से आगे बढ़ना होगा वरना वह हाथ से निकल जाएगा। कुछ ही देर बाद वह रहा, लेकिन वह जा कहाँ रहा है? कितना आश्चर्यजनक है ये स्थान। जमीन के भीतर इस तरह के घुमावदार मार्ग होंगे आज तक नहीं देखे। एक स्थान पर रुककर कुंदन ने सुरंग की दीवार पर बने एक बटन को फिर दबाया और द्वार के खुलते ही वह उसमें भीतर समा गया। वह इसी द्वार के भीतर गया, लेकिन दिखाई तो कुछ भी नहीं दे रहा। कहीं ऐसा ना हो कि भीतर घुसते ही वो मुझ पर आक्रमण कर बैठे। तभी उसे जेब में पड़ी टॉर्च का ध्यान आया और उसने टॉर्च निकालकर जला ली। ओह, ये तो नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां हैं। शायद नीचे कोई तहखाना है। ओह माय गॉड! उफ, कंकाल! निश्चित रूप से ये कंकाल कामनी का ही होगा। उसने कहा था कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। अभी राम उस भयानक तहखाने का निरीक्षण कर ही रहा था कि अंधकार में एक ओर से किसी के कराहने की आवाज सुनकर बुरी तरह चौंक उठा। आह! ओह! कौन है वहां? अगले पल, अरे रहीम! राम भैया, तु, तुम कैसे हो रहीम? ठीक हूँ भैया, लेकिन तुम यहाँ कैसे? और वह कामनी कहाँ है वह? राम ने रहीम को सारी बात बता दी, फिर बोला, रहीम, इन प्रेतों से मुक्ति पाने का केवल एक ही उपाय है कि इनकी लाशों को जला दिया जाए। इनकी लाशों का विधिवत क्रियाक्रम करने से इन्हें भी प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी, वरना ये और भी भयानक रूप धारण कर लेंगे। क्या तुम बता सकते हो कि कालमेघ और कुंदन की लाशें कहाँ हैं? कुंदन की लाश इस ताबूत में है भैया, और वह जो द्वार दिखाई दे रहा है उसके दूसरी तरफ कालमेघ की लाश है। गुड, तुम ऐसा करो, दोनों की लाशें एक जगह एकत्रित करो, तब तक मैं उनकी चिता तैयार करता हूँ। राम ने वहीं पड़े पुरानी लकड़ी के सामान को तोड़ तोड़कर 3 चिताएं तैयार कर दी। रहीम ने कुंदन और काल्मेघ की लाशों को एक-एक चिता पर रख दिया और स्टूल पर चढ़कर छत से कामनी के अस्थिपंजर को उतारने लगा। इन दोनों की चिताओं को तो आग दे दूं। लो भैया, इस प्रेतनी का भी क्रियाक्रम कर दो, रख दो इसे भी चिता पर। आज ये हवेली भूत प्रेतों से मुक्त हो जाएगी। रहीम ने कामनी के अस्थिपंजर को भी चिता पर रख दिया, लेकिन जैसे ही राम ने उसकी चिता में आग लगानी चाहिए, अचानक ही रहीम के मुंह से न केवल किसी हिंसक भेड़िए के समान घुर्राहटें ही निकलने लगी, बल्कि उसके चेहरे पर भी भयानक परिवर्तन होने लगे। "अर्र!" ओह! ये अचानक इसे क्या हुआ? और फिर देखते ही देखते रहीम का चेहरा किसी दरिंदे के समान भयानक हो उठा। रहीम, तुम ठीक तो हो ना? परंतु कुछ बोलने की बजाय रहीम ने उस पर भयानक ढंग से आक्रमण कर दिया। धड़ाक! उफ! तुम होश में तो हो ना रहीम? मैं तुम्हारी बोटी-बोटी नोच डालूँगी कमीने। तुम मेरे शरीर को यूँ ही नष्ट नहीं कर सकते। रहीम के कंठ से निकलने वाली आवाज़ जनानी थी, जिसे सुनकर राम न केवल बुरी तरह चौंका, बल्कि तुरंत ही उछलकर खड़ा भी हो गया। रहीम ने पुनः उस पर आक्रमण किया। ओह! लगता है इस पर कामनी की आत्मा सवार हो गई है और वही इससे ये सब करवा रही है। परंतु इस बार राम अपने आप को साफ बचा गया। फिर रहीम पागलों के समान उस पर बार-बार आक्रमण करने लगा। शायद वह नहीं चाहती कि प्रतिशोध पूरा होने से पहले उसके शरीर को नष्ट किया जाए। लेकिन राम केवल अपने आप को बचाता रहा। वह रहीम पर आक्रमण करने की कोशिश नहीं कर रहा है था। यदि मैंने इस पर आक्रमण किया तो इसे चोट पहुंच सकती है। बस कामनी की आत्मा से निपटने का एक ही उपाय है कि उसकी चिता को उससे बचते हुए किसी प्रकार अग्नि दे दी जाए।
और कुछ देर बाद रहीम के आक्रमणों से बचते-बचते अचानक राम ने जलती हुई एक चिता से लकड़ी खींच ली। बस कामनी, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अब तुम्हें रहीम का शरीर छोड़ना ही होगा। नहीं, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा खून पी जाऊँगी। परंतु इससे पहले कि रहीम राम तक पहुँच पाता, राम ने जलती हुई लकड़ी कामनी की चिता से छुआ दी। आई! कामनी की आत्मा को शायद मुक्ति मिल रही है। चिता की आग पकड़ते ही रहीम कामनी के सर में भयानक ढंग से चीखा और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। रहीम, रहीम, होश में आओ रहीम। तभी एक तेज गड़गड़ाहट के साथ समूचा तहखाना किसी सूखे पत्ते के समान कांपने लगा। गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। हे ईश्वर! लगता है तहखाना तबाह होने जा रहा है। फिर बिना एक पल भी नष्ट किए राम ने गजब की फुर्ती के साथ बेहोश रहीम को उठाकर अपने कंधों पर डाला और बाहर की ओर दौड़ पड़ा। गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। तहखाने से बाहर निकलकर राम उसी रास्ते पर वापस दौड़ पड़ा जिस रास्ते से वह आया था। उसके आगे बढ़ने के साथ ही पीछे की वस्तुएं टूटती जा रही थी। धाव! उफ, लगता है जैसे प्रलय कामनी की आत्मा की मुक्ति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब राम हवेली से बाहर निकला तो चारों ओर सूर्य का तेज उजाला फैल चुका था और उसी उजाले के साथ ही संपूर्ण हवेली पुनः खंडोर में बदल चुकी थी। उफ, इस तरह निपटा ये भयानक आत्मा का चक्कर। शुक्र है कि रहीम के साथ साथ मैं भी बाल बाल बच गया। फाटक से बाहर निकलने पर इस बुत के भी टूटने से यह साफ जाहिर होता है कि कामनी और कालमेघ की आत्माओं को वास्तव में ही प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई है। एक टैक्सी कर राम रहीम को लेकर अपनी कोठी पर पहुंचा। अरे, क्या हुआ रहीम बेटे को? कुछ नहीं काका, केवल बेहोश है। कुछ देर बाद अपने आप होश में आ जाएगा। बस ईश्वर का शुक्र करो कि इसी तरह इसे प्रेत जाल से मुक्त करा सका, वरना इस बार तो शायद रहीम से कोई जिंदा ना बचता। फिर राम ने उसे सारी कहानी कह सुनाई। फिर कोठी के भीतर पहुंचकर राम ने जैसे ही रहीम को उसके बिस्तर पर लिटाया, ट्रिन 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 ट्रिन, ओह, शायद चीफ अंकल का ही फोन है। हेलो, राम स्पीकिंग। राम बेटे, तुम कहाँ थे अब तक? न जाने मैं कितनी बार तुम्हें फोन कर चुका हूँ। सुनो, कल रात शांति अनाथ आश्रम के मैनेजर का खून हो गया और खूनी वही भयानक शक्ल वाला है। मैं जानता हूँ चीफ, लेकिन निश्चिंत रहिए, अब और खून नहीं होंगे और ना वह खूनी ही किसी को फिर कभी दिखाई देगा। क्या मतलब? आप घर आ जाइए, यहीं पर आपको सारी बात बताऊंगा। ठीक है, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। कुछ ही देर बाद चीफ मुखर्जी कार द्वारा राम के घर पहुंच गए। अरे, ये रहीम अभी तक सोया हुआ है? ये सोया नहीं है चीफ, बल्कि बेहोश है। फिर राम ने चीफ मुखर्जी को सारी कहानी सुना डाली। सबको सुनकर वे आश्चर्यचकित हो उठे। निसंदेह अविश्वसनीय घटना थी। यदि कोई दूसरा मुझसे भूत प्रेत की बात करता तो मैं हरगिज विश्वास नहीं करता। खैर, जो भी हो, कम से कम इन खूनों से व्याप्त आतंक तो समाप्त हुआ। अचानक राम का चेहरा उदास हो गया। वह प्रेत जाल तो समाप्त हो गया चीफ, लेकिन मुझे मरते दम तक इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं पूर्व जन्म में एक डाकू, लुटेरा, खूनी और बलात्कारी था। शायद कई जन्मों तक प्रायश्चित करने के बाद भी मेरे वे पाप नहीं धुलेंगे। छी, ऐसा नहीं कहते बेटा। आज जो कुछ तुम देश और मानवता की रक्षा के लिए कर रहे हो वह 100 जन्मों के पापों को धो देने के लिए काफी है। ईश्वर भी शायद तुमसे इस जन्म में वही अपेक्षा करते होंगे। क्या आप सच कह रहे हैं अंकल? बिल्कुल सच। आत्मग्लानि महसूस मत करो और पिछले जन्म की बात आज से हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। तभी आह ओह, शायद वह होश में आ रहा है। कुछ पलों बाद, अब कैसे हो रहीम? ठीक हूँ, लेकिन मैं घर पर कैसे आ गया? क्या हुआ था मुझे? मैं बताता हूँ बेटे, सुनो। और फिर जब चीफ मुखर्जी ने राम से सुनी सारी कहानी रहीम को सुनाई। सच भैया, यदि तुम समय रहते ही ना आ गए होते तो न जाने मेरे साथ और क्या क्या बीतती। अब छोड़ो इन बातों को और फटाफट तैयार हो जाओ। क्या कहीं चलना है? हाँ, चीफ अंकल प्रेत जाल के समाप्त होने की खुशी में आज शानदार लंच दे रहे हैं और उसके बाद मैटनी शो का भी प्रोग्राम है। वाह! और अगले दिन के समाचार पत्रों में जब प्रेत जाल की पूरी कहानी विस्तार से प्रकाशित हुई तो लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। निसंदेह, सॉरी, कुछ दिनों तक तो लोगों को भूत प्रेतों की उस कहानी पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब उस दिन से फिर कोई कत्ल शहर में नहीं हुआ और भयानक चेहरे वाला इंसान दिखाई न देने के साथ साथ लोगों को हवेली के खंडोरों में भूतिया चमत्कार भी दिखाई नहीं दिए, तो सभी लोग राम की भूरी भूरी प्रशंसा कर कर उठे। निसंदेह राम जैसा बहादुर लड़का जिस देश में जन्म लेगा उस देश पर कभी कोई खतरा स्थायी रूप से नहीं मंडरा सकता। सच कहते हो भाई। ईश्वर उसे लंबी उम्र दे और हमेशा हमेशा उसे मुसीबतों से बचाए रखे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मनोज कॉमिक्स में राम रहीम सीरीज की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।